जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि पाचन तंत्र कैसे काम करता है। ठीक है, पिछले टॉपिक्स अपन ने क्लियर किए थे, आज अपन अगला टॉपिक देखते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं सबसे पहले पाचन तंत्र को बिना देर किए। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले इस चित्र के अंदर जो इसके भाग दिख रहे हैं, पाचन तंत्र के सबसे ऊपर दिख रहा होगा मुख। ठीक है, मुख दिख रहा होगा आपको, और मुख के बाद में ये भोजन कहाँ जाता है, ग्रसनी में। उसके बाद में आपको ग्रसनी दिख रही होगी। उसके बाद में आप ग्रास नली देखिए, ग्रास नली उसके नीचे मिलेगी। ग्रास नली, ग्रास नली के नीचे आता है अमाशय, अमाशय के नीचे आता है शुद्रांत, और शुद्रांत के पास में ही आपको मिलेगा यकृत और अग्नाशय, ये दो ग्रंथियां हैं। उसके बाद में आपको मिलेगा बृहदांत्र, उसके बाद में आपको नीचे की तरफ मिलेगा गुदा द्वार। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक बार ध्यान से देख लीजिए। अब अपन इसको एक एक करके समझेंगे। ठीक है, देखिए मुख के अंदर होता क्या है। सबसे पहले ऊपर देखिए मुख में होता है भोजन जो अपन ग्रहण करते हैं, और उसको चबाने का काम कहाँ होता है, मुख के अंदर। मुख के अंदर लार बनती है, लार भोजन में मिल जाएगी, और फिर वो लार मिला हुआ भोजन उसके कहाँ भेज देगा, ग्रसनी में। ग्रसनी में होता है आपका घंटी द्वार। घंटी द्वार क्या काम करेगा, श्वास नली और ग्रास नली को अलग कर देगा। उसके नीचे आता है ग्रास नली। ग्रास नली क्या काम करेगी, जो भोजन उसके पास में आया है उसको भेज देगी किसके पास में, अमाशय के पास में। उसके नीचे होता है अमाशय। अमाशय क्या काम करेगा, उसको पाचन करेगा, और फिर उसको पाचन करने के बाद में उसको भेज देगा शुद्रांत्र के पास में। शुद्रांत्र के पास में दो चीजें होती है, दो ग्रंथियां होती है। पहली है यकृत, दूसरी अग्नाशय। दोनों अपने अपने रस स्राव करेगी और उसको पाचन करके आगे भेज देगी किसके पास में, बृहदांत्र के पास में। और बृहदांत्र उससे अवशोषण करके, अवशोषण के बाद में उसको भेज देगा गुदा द्वार में, और गुदा द्वार से वो मल के द्वारा बाहर निकल जाएगा। अब देखिए आइए होता क्या है, ये कैसे काम करता है, एक एक करके समझेंगे। देखिए सबसे पहले मुख होता है। मुख के अंदर अपन क्या करते हैं, भोजन को पाचन करते हैं। पाचन मतलब जो मुख है, वो मुख में अपन पहले भोजन ग्रहण करेंगे, उसके बाद में चबाएंगे, और चबाने के बाद में उसको जो लार बनेगी अपने मुंह में उसको मिल जाएगी। ठीक है, जीभ भी होती है अंदर, तो वो क्या कर देगी, उसको भोजन में लार को मिक्स कर देगी, और फिर वो लार क्या काम करेगी, लार जो है सबसे पहली बात तो उसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है। देखिए दोस्तों, मुख के अंदर क्या मिलेगा, भोजन ग्रहण करेंगे, आहार ग्रहण करेंगे, उसके अंदर आपको मिलेगी लार। लार कौन बनाएगा, लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि, ठीक है, अपने मुख के अंदर कौन सी होती है ग्रंथि, लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि क्या बनाएगी, लार का निर्माण करेगी, और फिर अपनी जो जीभ होती है मुख के अंदर वो उसको मिक्स कर देगी। उसके बाद में लार के अंदर होता है एक एंजाइम, कौन सा एंजाइम होता है, एमिलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, एमिलेज एंजाइम। लार के अंदर होता है एमिलेज एंजाइम। एमिलेज एंजाइम क्या काम करेगा, जो भोजन आया है उसको, मंड को जो शर्करा में चेंज कर देगी। मंड एक तरीके का क्या है, भोजन है, भोजन का प्रकार है मंड, उसको किस में बदल देगी, सरल शर्करा में। ठीक है, दूसरा काम, जो एंजाइम अपने मुख के अंदर होता है वो कुछ कीटाणु को भी मारने में सक्षम होता है। अगर इस मतलब जितने उसकी कैपेसिटी होती है उतने हानिकारक कीटाणु को मार सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं मार सकता। तो पहला काम एंजाइम का क्या काम होता है, मंड को सरल शर्करा में परिवर्तन करने का। ठीक है, अपने भोजन चबाया है, दांतों से चबाएंगे, लार बनेगी, और लार बनने के बाद में भोजन में मिक्स हो जाएगी, और वो लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एमिलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एमिलेज एंजाइम। और एमिलेज एंजाइम क्या काम करेगा, उस भोजन में जो मंड होता है उसको सरल शर्करा में परिवर्तित कर देगा, और उसको कहाँ भेज देगा, उसके बाद में ग्रसनी। ग्रसनी में मैंने अभी बताया था कि ग्रसनी, इसके अंदर एक घंटी द्वार होता है, घंटी द्वार, जो क्या काम करेगा, घंटी द्वार एक काम करता है कि जो ग्रास नली है जिससे भोजन अंदर जाएगा, और श्वास नली जिससे वायु अंदर जाएगी फेफड़ों में, उन दोनों के रास्ते को अलग कर देता है। ठीक है, उन दोनों के रास्ते को क्या कर देगा, अलग कर देगा। ठीक है, अब देखिए आगे, ग्रास नली यानी ग्रसनी। ग्रसनी के बाद में अब आता है ग्रास नली। ग्रास नली, देखिए ग्रसनी हो चुका है, घंटी द्वार, श्वास नली और तथा ग्रास नली को अलग अलग करता है। ठीक है, आगे आता है आपका ग्रास नली। ग्रास नली क्या काम करेगी, ग्रास नली एक काम करेगी कि जो भोजन ग्रसनी से आया है उसको कहाँ भेजेगी, पेट में। जो भोजन ग्रसनी से आया है ग्रास नली के अंदर उसको कहाँ भेजेगी, पेट में। अब ये कैसे भेजती है, ये भेजती है क्रमानुकुंचन के द्वारा। कैसे भेजती है, क्रमानुकुंचन के द्वारा। यानी क्रमानुकुंचन का मतलब होता है, जब कभी कभी होता क्या है, हमारे घरों के अंदर जो पाइपलाइन होती है, जो फर्स्ट जैसे ऊपर से जो पाइपलाइन आती है उसके अंदर कचरा फंस जाता है। तो कचरा फंस जाता है तो अपन क्या करते हैं, एक डंडा लेते हैं, डंडों से उसको धक्का मारते हैं कि जो कचरा बाहर निकले।
पहले डंडा मारेंगे तो थोड़ा कचरा बाहर ना आएगा, फिर दूसरा बार डंडा मारेंगे थोड़ा नीचे आएगा, फिर तीसरी बार थोड़ा, ऐसे करते 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 वो नीचे से कचरा निकल जाता है। वैसे यहाँ पर अपने क्रमानुकुंचन होता है कैसे, भोजन आया एक बार में सटाक से, ऐसे पानी, जैसे पानी पीते हैं अपन, जैसे पाइप के अंदर से पानी डालेंगे तो एकदम से निकल जाएगा, लेकिन भोजन या कोई कचरा नहीं जाएगा ऐसे, मतलब एक बार में नहीं जाएगा। तो अपने भोजन नली होती है वो भी इस तरीके की होती है, भोजन नली भी इस तरीके की होती है। कैसे, जो भोजन आया है उसको धीरे 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 करके वो अमाशय में पहुंचाती है, ताकि अमाशय में कोई दिक्कत ना हो, एकदम से नहीं पहुंचाती। उसी विधि को अपन क्या बोलते हैं, क्रमानुकुंचन। कैसे बोलते हैं, क्रमानुकुंचन। ठीक है, अब ये कितने, ये लगभग होती है 25 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की, 25 सेंटीमीटर की होती है अपने ग्रास नली। ठीक है, अब ग्रास नली देखिए, ग्रास नली भोजन को अमाशय में भेजती है, किसके द्वारा, क्रमानुकुंचन के द्वारा भेजती है, लगभग होती है 25 सेंटीमीटर की। ठीक है, अगला भाग आता है अमाशय। अब कहाँ भेज देगी, अमाशय के अंदर। ग्रास नली खत्म, ग्रास नली के बाद में अपना अमाशय। अब अमाशय में आपने सबसे पहले देखिए, अमाशय को पेट भी बोलते हैं, ये पेट होता है अपना, पेट को ही अमाशय बोलते हैं। कैसे, सुनिए, अगर जो ऊपर से जो पेट अपन टच कर रहे हैं, ये क्या है, पेट है, ऊपर से जो दिख रहा है वो पेट है, लेकिन इसके अंदर वाला भाग जो है उसको बोलते हैं अमाशय। क्या बोलते हैं, अमाशय। ठीक है, अब देखिए अमाशय में सबसे पहली चीज तो, अमाशय के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि। अमाशय के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि, और ये जठर ग्रंथि क्या रस बनाएगी, जठर रस को स्राव करेगी, यानी जठर रस का निर्माण करेगी। जठर ग्रंथि क्या बनाती है, जठर रस का निर्माण करती है। अमाशय में एक ग्रंथि पाई जाती है, कौन सी, जठर ग्रंथि, और ये जठर ग्रंथि जठर रस का स्राव करेगी, यानी इसी को बनाएगी। अब इसमें क्या क्या होता है, पहला तो HCl होता है, सबसे खतरनाक एसिड HCl होता है, जो हमारे पेट के अंदर पाया जाता है। पेट के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl अम्ल। HCl अम्ल का पीएच होता है 1.8। HCl का जो पीएच होता है वो होता है 1.8। अब ये 1.8 बहुत खतरनाक अम्ल होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक, अगर हाथ पे डाल दे तो जल जाए, इतना खतरनाक होता है। लेकिन ये पेट में अपन को, अपने पेट में है, लेकिन अपन को कुछ हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा, किसकी वजह से, श्लेष्मा की वजह से। किसकी वजह से, श्लेष्मा की वजह से। श्लेष्मा क्या काम करता है, जो अम्ल की जो सुरक्षा करता है, अम्ल की सुरक्षा किससे करता है, नहीं, अम्ल से सुरक्षा करता है, अम्ल की सुरक्षा नहीं करता। जो श्लेष्मा है उसकी, देखो पेट में होता है HCl। अब HCl से सुरक्षा कौन प्रदान करेगा, श्लेष्मा। कैसे करेगा, श्लेष्मा अम्ल से सुरक्षा करता है पेट की। जो श्लेष्मा अपने पेट में होता है वो अम्ल से सुरक्षा करेगा हमारे जो अमाशय है, जो पेट है, उसके आंतरिक आंतों की। और जब वो सुरक्षा कर रहा है तो फिर हमें कुछ होने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो सुरक्षा कौन करता है, HCl से कौन सुरक्षा करेगा, श्लेष्मा। ठीक है, श्लेष्मा सुरक्षा करेगा। अब श्लेष्मा क्या काम करता है, सुरक्षा काम करता है। अगला आता है पेप्सिन। इसके अंदर एक एंजाइम मिलता है अपने पेट में। पेट में कौन सा एंजाइम मिलता है, पेप्सिन। पेप्सिन क्या काम करेगा, प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज कर देगा। कौन सा एंजाइम, पेप्सिन। पेट से याद रखना, पेप्सिन। पेट से क्या याद रखोगे, पेट में कौन सा एंजाइम, पेप्सिन। पेट में कौन सा एंजाइम, पेप्सिन। अब पेप्सिन क्या काम करेगा, प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज कर देगा, यानी प्रोटीन को थोड़ा पचा देगा, थोड़ा सरल फॉर्म में उसको चेंज कर देगा। ठीक है, तो पेप्सिन का होता है हमारे पेट में, प्रोटीन से पेप्टोन में बदल देगा। देखिए जो अमाशय होता है उसके अंदर एक और चीज मिलती है जो हमारे अंदर नहीं होती है, जो छोटे बच्चों में मिलती है। कैसे, छोटा बच्चा होता है उसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, रेनिन। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, रेनिन, लेकिन वो हमारे पेट में नहीं पाया जाता। कैसे, बात बता रहा हूँ। देखिए छोटे बच्चे कभी दूध पीते हैं तो जब उनको उल्टी होती है, जैसे वो दूध पिएंगे एंड टू एंड उनको उल्टी हो जाती है, लेकिन जो बाहर जो निकलता है वो दूध नहीं होता, वो क्या होता है, दही के रूप में चेंज हो जाता है। किसके रूप में, दही के रूप में चेंज हो जाता है। अब वो होता कैसे, क्योंकि दूध पीते ही उनके पेट में क्या बन गया, रेनिन एंजाइम। तो क्या बन गया, रेनिन एंजाइम। लेकिन हमारे पेट में वो नहीं बनता, वो कब बनता है, रात के वक्त। कब बनता है, रात के वक्त। इसलिए आयुर्वेद में भी कहा गया है कि जो दूध है वो हमेशा रात के वक्त ही पीना चाहिए। ठीक है, सोने से आधा घंटा पहले पीना चाहिए। क्यों, क्योंकि सुबह पियेंगे तो वो क्या, मतलब सही टाइम नहीं है। ठीक है, वो क्या है, जो अगर कोई सुबह पीता है कोई दिन में पीता है, लेकिन वो क्या है, वो सही टाइम नहीं है। सबसे सही टाइम क्या है, रात में। ठीक है, अब हमारे जो पेट में रेनिन एंजाइम नहीं बनता, क्योंकि बच्चों के बनता है और हमारे नहीं बनता। कुछ जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं उनके तो बन जाता है, लेकिन हमारे नहीं बनता। ठीक है, तो दूध पीने का सही समय रात में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए आपने कभी कभी देखा हो कि पेट में एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। अब एसिडिटी हो जाती है तो क्या, गैस बनती है। अब गैस बनती है तो क्या करते हैं, या तो अपन इनो लेके आते हैं, या अजवाइन डाल लेते हैं कि भाई अजवाइन मतलब ले ले, और दूसरा
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटासिड, मतलब कई सारी चीजें, फिर गोली भी मिल जाती है कई सारे मार्केट में आजकल, तो काफी सारी चीजें आ गई है। लेकिन ये होता क्यों है? देखिए कभी कभी क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर HCl, पेट में HCl का निर्माण ज्यादा हो जाता है। ज्यादा होने की वजह से एसिडिटी हो जाती है, और इसी अम्ल की प्रबलता को कम करने के लिए, इसे दुर्बल बनाने के लिए क्या करते हैं, बेस मिलाते हैं। एसिड को कौन काटता है? बेस। इसलिए क्या मिला, मतलब क्या पीते हैं? बेस। जो इन होता है वो भी बेस होता है, ठीक है। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो मार्केट से लेके आते हैं वो भी बेस होता है, ठीक है। तो ये क्या है? बेस होता है। इसलिए उसको शांत कर देता है, अम्ल की जो प्रबलता, जो अम्ल बड़ा है उसको क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा, लेवल में लेकर देगा, ठीक है। इस वजह से अपने गैस बनती है। कभी कभी होता है पेट, खाने के बाद में पेट दर्द करने लग जाता है। वो कब करता है? जब अपन एकदम बहुत ज्यादा खा लेते हैं। जब कभी कभी शादी में जाते हैं तो क्या होता है कि भाई हमने मतलब अच्छी चीजें मिल गई, गुलाब जामुन मिल गए, काजू कतली मिल गई, और भी कई सारी चीजें मिल गई, ठीक है। गाजर का हलवा मिल गया कहीं पे, ठीक है, कहीं पे और कुछ मिल गया, पनीर की सब्जी मिल गई, तो एकदम मतलब भर भर के खा लेंगे, मतलब जगह ही नहीं रहेगी, उल्टी जैसा मन करेगा, उठा भी नहीं जाएगा, एकदम ऐसे मतलब भर भर के खा लेंगे, गले तक आ जाएगा, इतना भर भर के खा लेंगे, तो उल्टी जैसा मन करेगा। अब यहाँ पर होता क्या है, आपने खा तो लिया भर भर के, फिर पानी भी नहीं पिया जा रहा, इतनी ऐसी मतलब हालत हो गई। तो कहने का मतलब है खाना नॉर्मल खाओ। कैसे खाओ मैं बताता हूँ। देखिए जब आपने बहुत ज्यादा खाना खाया तो खाने को पचाने के लिए क्या चाहिए? HCl चाहिए, ठीक है। HCl चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि अम्ल है तो वो भी पचाएगा। तो HCl चाहिए। जब आपके पेट में जगह ही नहीं है तो खाने को पचाने के लिए HCl भी तो जगह बनाएगा ना, क्योंकि खाना पचाना है। अब खाना पचाने के लिए HCl भी बनना जरूरी है। अब HCl बनेगा तो और ज्यादा जगह चाहिए, क्योंकि पहले आपने पेट को तो भर लिया है खाना खाने से। वो क्या करेगा, जो इसकी दीवारें हैं, अमाशय की जो आंतरिक दीवार खींचेगी, ज्यादा चीज भरेगी तो खींचेगी, नॉर्मल सी बात है। तो खिंचाव के कारण, वो जो खिंचाव होता है ना, उसके कारण भी हमारे पेट दर्द होता है। उसी खिंचाव के कारण फिर डकार आ जाती है, ठीक है। तो फिर अपन को क्या होता है, हाँ भाई ठीक है अब नॉर्मल हो गया, खाना खाने के बाद में डकार आ जाती है, ऐसा लगता है कि भैया ठीक है। अब नॉर्मल खाना कितना खाएं? देखो वैसे तो कहा गया है कि भाई मतलब जितना भी खाना खाते हो, कितना भी खाओ, आधी रोटी कम खाओ, क्योंकि आधी रोटी की जो जगह है ना, वो पानी और वो जो HCl वगैरह उनके लिए होती है, ताकि आपके पाचन में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो खाना खाने का बढ़िया तरीका यही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अमाशय। अब अमाशय के बाद में कौन आता है? शुद्रांत्र। शुद्रांत्र यानी छोटी आंत। अमाशय समझे, पेट नहीं होता ये। अमाशय में क्या होता है? अमाशय का मतलब अंदर का पेट, और बाहर जो अपन टच करते हैं, वो जो छूते हैं, वो पेट होता है, ठीक है। अब चलते हैं अपन शुद्रांत्र में। शुद्रांत्र से पहले देखिए एक चीज समझते हैं, इसने अमाशय ने कुछ ना कुछ पाचन किया और फिर कहाँ भेजेगा? शुद्रांत्र में। अब ऐसा थोड़ी है कि भाई जो भोजन अमाशय ने पाचन किया है वो शुद्रांत्र में डायरेक्ट चला जाएगा। उसको किसी ना किसी मतलब कोई ना कोई तो तरीका होगा ना, किसी न किसी के अंडर कंट्रोल में काम करता होगा। कैसे? अब जो अमाशय से शुद्रांत्र में यानी छोटी आंत में भोजन भेजता है, वो किसके अंडर कंट्रोल होता है? वो होता है अवरोधिनी पेशी के नियंत्रण में, कि भाई कितना भेजना है, कैसे भेजना है, कौन कंट्रोल करेगा? अवरोधिनी पेशी। इसलिए अमाशय से शुद्रांत्र में भोजन भेजने के लिए कौन मतलब कारगर होता है? अवरोधिनी पेशी। इसी के नियंत्रण में भोजन छोटी आंत में जाता है, ठीक है। अब शुद्रांत्र में छोटी आंत में चला गया, कैसे? देखिए शुद्रांत्र जो है ना छोटी आंत है। दूसरी चीज, शुद्रांत्र की जो लंबाई होती है लगभग 7 मीटर होती है। कितनी होती है? लगभग 7 मीटर, ठीक है। लगभग कितनी होती है? 7 मीटर। इसको क्या कहते हैं? छोटी आंत भी कहते हैं। 7 मीटर होती है। सबसे लंबा भाग होता है ये हमारा आहार। देखो जो पाचन तंत्र है ना, उसमें सबसे लंबा भाग किसका होता है? शुद्रांत्र में। सबसे लंबा भाग शुद्रांत्र ही होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? पूर्ण पाचन। यहाँ पर क्या होता है? पूर्ण पाचन होता है, ठीक है। अब पूर्ण पाचन क्या होता है? सुनिए, पूर्ण पाचन का मतलब है कि जो भी अपन भोजन खाएंगे उसमें 3 तरीके के मूल मतलब जो मेन तत्व होते हैं वो 3 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तीनों का ही होता है पाचन और बाकी सभी का होता है अवशोषण, ठीक है। उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा 3 का ही क्या होता है? पाचन होता है, और बाकी सबका डायरेक्ट ही अवशोषण होता है। तो उन सबका पूर्ण पाचन का होता है शुद्रांत्र में, ठीक है। उनका पूर्ण पाचन का होता है शुद्रांत्र में। अब देखिए जब भोजन शुद्रांत्र में जाता है छोटी आंत में तो सिग्नल भेजता ही है। जैसे ही भोजन शुद्रांत्र में गया इसने सिग्नल भेज दिए। अब भेज दिए तो किनको भेजेगा? पहली ग्रंथि यकृत को, दूसरी ग्रंथि अग्नाशय को। पहली ग्रंथि जिसको लीवर भी बोलते हैं, यकृत और
अग्नाशय, दो ग्रंथियां एक्टिवेट हो जाती है। अब क्या होता है एक्टिवेट होने के बाद में, देखिए सबसे पहले आता है यकृत। यकृत की बात करें, यकृत बनाएगा पित्त, आपने नाम तो सुन रखा होगा घर में, पित्त। यकृत क्या बनाएगा, पित्तरस बनाएगा। यकृत क्या बनाएगा, पित्तरस। यकृत क्या बनाएगा, पित्तरस। अब जो पित्तरस बनाएगा वो किसके पास में स्टोर करेगा, पित्ताशय। किसके पास में, पित्ताशय। यकृत जो पित्तरस बनाएगा कहां पे स्टोर कर देगा, पित्ताशय में। एक्स्ट्रा बन रहा है पित्ताशय में भेज दो, या ज्यादा बन रहा है पित्ताशय में भेज दो, ठीक है। काम नहीं है पित्त से तो कहां स्टोर कर दो, पित्ताशय में कर दो, फिर वहां से वो छोटे हाथ में चला जाएगा। होता कैसे, देखिए यकृत पित्तरस बनाएगा, ये पित्तरस का स्राव कर देगा। जैसे भोजन गया क्या छोड़ दो, पित्तरस छोड़ दो। अब पित्तरस क्या काम करेगा, सारी माध्यम बनाएगा। सारी माध्यम, यहाँ पर कौन सा माध्यम की, सारी माध्यम। थोड़ा सा रिवाइंड आइए, अमाशय के अंदर HCl था, यानी अम्लीय माध्यम था। पेट में कौन सा माध्यम होना जरूरी, अम्लीय माध्यम, ठीक है। पेट में कौन सा माध्यम होना जरूरी, अम्लीय माध्यम। लेकिन शुद्रांत्र में सारी माध्यम होना जरूरी। क्यों, बात समझिए, सारी माध्यम होना जरूरी है। अब सारी माध्यम कौन बनाएगा, पित्तरस बना देगा सारी माध्यम। सारी जो पित्तरस स्राव हुआ है, पहली चीज तो सारी माध्यम बना देगा। दूसरा, जो वसा की बड़ी गोलिकां होती है, जो फेट की जो बड़ी बड़ी गोलिकां होती हैं, उनको छोटी गोलिकाओं में तोड़ देगा। कौन, पित्त। पित्त दो काम करेगा, पहला तो सारी माध्यम बनाएगा, दूसरा वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ देगा। कौन करेगा पित्तरस का स्राव, यकृत करेगा। लीवर यानी यकृत जो पित्तरस बनाता है कहां स्टोर करता है, पित्ताशय में करता है। आगे चलते हैं। अब देखिए दूसरी ग्रंथि है अग्नाशय। अग्नाशय किसका स्राव करेगा, अग्नाशयी रस का। किसका स्राव करेगा, अग्नाशयी रस का, अग्नाशयी रस का। अब अग्नाशयी रस क्या काम करेगा, ये ट्रिप्सिन, अग्नाशय रस के अंदर क्या आता है, ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम, ट्रिप्सिन। अब इस ट्रिप्सिन को काम करने के लिए कि भाई ये इसका जो भी काम हो, इस ट्रिप्सिन एंजाइम को काम करने के लिए कौन सा माध्यम जरूरी है, क्षारीय माध्यम। इस वजह से ये क्षारीय माध्यम बनाता है। और इधर जो पेप्सिन था, इसको HCl यानी अम्लीय माध्यम में होना जरूरी है, तभी ये पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलेगा। वैसे ही ट्रिप्सिन को क्षारीय माध्यम जरूरी है पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलने के लिए। अभी तो क्या हुआ था, प्रोटीन को पेप्टोन में बदला, अब पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल दिया, किसने, ट्रिप्सिन ने। अब ट्रिप्सिन किसने स्राव किया, अग्नाशय ने। दो एंजाइम स्राव करेगा, कौन कौन से, ट्रिप्सिन और लाइपेज। दो स्राव, देखो लीवर क्या स्राव करेगा, पित्तरस। अग्नाशय क्या स्राव करेगा, पहला तो ट्रिप्सिन, दूसरा एमाइलेज, लाइपेज, ठीक है। ट्रिप्सिन और लाइपेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या काम करेगा, ट्रिप्सिन काम करेगा पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलने का। ट्रिप्सिन क्या काम करेगा, पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलने का। लाइपेज क्या काम करेगा, वसा का पाचन। अब देखो हुआ क्या, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। लीवर ने बनाया पित्तरस, और पित्तरस ने एक काम किया, वसा की बड़ी गोलिकाओं छोटी गोलिकाओं में तोड़ दिया। अब जो छोटी गोलिकाएं हैं उसका पाचन कौन करेगा, लाइपेज। कौन पाचन करेगा, लाइपेज, ठीक है। वैसे ही आगे चलेंगे। अब देखिए ट्रिप्सिन ने पेप्टोन को पेप्टाइड में चेंज कर दिया, ठीक है। अब यहां पर ये क्या है, प्रोटीन ही तो है। ये क्या है, प्रोटीन ही तो है। भाई मैंने क्या किया, इसकी प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज किया, हालांकि ये भी प्रोटीन ही है, बस इसको सरल कर दिया। और जो पेप्टोन था उसको और सरल कर दिया, पेप्टाइड में बदल गया, ठीक है। अब अगला क्या होता है, अगला आता है शुद्रांत्र। देखिए जब शुद्रांत्र में भोजन प्रवेश करता है तब काम किसका बढ़ जाता है, लीवर और अग्नाशय का। ये सारे काम हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जब अग्नाशय से भोजन जा रहा होता है तो जाते जाते दरवाजे पर आंत्ररस स्राव करेगा। शुद्रांत्र क्या करेगी, आंत्ररस स्राव करेगी। और ये आंत्ररस क्या काम करेंगे, जो प्रोटीन पेप्टाइड में बदला था ना, प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल देगा। यानी पेप्टाइड किसमें बदल जाएगा, अमीनो एसिड में। दूसरा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या काम करेगा, ग्लूकोज में। वसा को ग्लिसरॉल में। कौन, आंत्ररस चेंज कर देगा, प्रोटीन को इसमें बदल देगा, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देगा और वसा को ग्लिसरॉल में बदल देगा। कौन, आंत्ररस। और फिर यहां से इसमें बदलने के बाद में इनका अवशोषण दीर्घ द्वारा हो जाएगा। और लास्ट में जाते जाते वहां जैसे अपने उंगलियों पर निशान होते हैं, धारियां होती है, वहां पर भी क्या होते हैं, दीर्घ होते हैं, मतलब
छिद्र होते हैं वहां पर, छिद्र, तो वो क्या काम करेंगे, वो उनका अवशोषण करके रक्त में भेज देंगे। कौन? दीर्घ दीर्घ क्या करेंगे, इन सभी का अवशोषण कर लेंगे। क्लियर, समझ में आया? आंतररस ने क्या काम किया, आंतररस ने ये जो जो भी फॉर्म में चेंज किए थे, पेप्टाइड हो गया आपका, वसा का पाचन हो गया, उसके बाद में प्रोटीन को भी अमीनो एसिड में बदलना जरूरी है, क्योंकि ये इसी के रूप में हमारे काम आता है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलना जरूरी है, इसी यही हमारे काम आता है। वसा को ग्लिसरॉल में बदलना जरूरी है, यही हमारे काम आता है। ठीक है, और इन सबको बदलने के बाद में इनका अवशोषण दीर्घ कर लेगा और कहाँ भेज देगा, ये भेज देगा कहाँ पे, नसों के अंदर, यानी रक्त के अंदर, छोटी छोटी केशिकाओं में। ठीक है, और फिर वो हमारी कोशिकाओं तक चले जाते हैं और फिर हमें भोजन का जो भोजन है वो हमारी कोशिकाओं को मिल जाता है। तो भोजन का अवशोषण यहाँ से होता है। अब चलते हैं अपन आगे। ठीक है, आगे वाले पार्ट में समझते हैं।